हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑलवेज में। आज हम बात करने वाले हैं अधिगम के स्तर के बारे में जो जीन पियाजे द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है स्कीमा, उसके बाद आता है आत्मसात, उसके बाद समायोजन, उसके बाद संतुलन। जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम नया ज्ञान अर्जित करते हैं, उसके स्टेप्स पियाजे ने दिए हैं। आज हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है स्कीमा। क्या दिया है? स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे। स्कीमा किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहले से ही मौजूद मानसिक मॉडल है। यह ज्ञान का एक बिल्डिंग ब्लॉक है और इसे हमारे दिमाग में कमरे या सूचना के पैकेट के रूप में होता है। स्कीमा जो है क्या होता है, स्कीमा के बारे में जो है पियाजे ने बताया कि स्कीमा क्या होता है, वो हमारे मानसिक मन के हमारे दिमाग के अंदर पहले से ही जो ज्ञान मौजूद होता है, जो एक पैकेट के रूप में हमारे दिमाग में कमरे या सूचना के पैकेट के रूप में जो हमारे दिमाग में जो मौजूद ज्ञान है, उसको स्कीमा बोलते हैं। पहले से ही मौजूद ज्ञान स्कीमा कहलाता है। ओके, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, आत्मसात। इसके बाद है एसिमुलेशन। आत्मसात क्या होता है? आत्मसात या एसिमुलेशन क्या होता है? जब लोग किसी नई जानकारी को अपने मौजूदा मानसिक संरचना या स्कीमा में फिट करने की कोशिश करते हैं, उसे आत्मसात करना कहते हैं। जब लोग जो है अपनी नई जानकारी को अपनी मौजूदा मानसिक संरचना, जो पहले से ही स्कीमा फिट किया हुआ है किसी भी चीज़ को लेकर, उसमें नई जानकारी ऐड करना क्या होता है? आत्मसात करना होता है, सिमुलेशन करना होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसमें दिया गया है, यदि कोई बच्चा पक्षी की अवधारणा को जानता है जिसमें उड़ने वाले जानवर शामिल हैं, तो वह तितली को भी पक्षी के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। ठीक है, अगर बच्चे को पता है कि पक्षी उड़ता है और अगर उसने तितली उड़ती हुई देख ली तो वो ये सोचेगा कि ये भी पक्षी है। ठीक है, और जब उसको बताया जाएगा ये पक्षी नहीं कीट है, तो उसके बाद जब वो अपनी नई जानकारी ऐड करता है कि ये पक्षी नहीं कीट है, तो उसी को हम आत्मसात करना बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है समायोजन। नेक्स्ट स्टेप है समायोजन। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये, जिसमें व्यक्ति नई जानकारी या अनुभवों के आधार पर अपनी मौजूदा मानसिक योजनाओं में बदलाव करता है, नई योजनाएं बनाता है। समायोजन के अंदर क्या होता है कि जब व्यक्ति इसमें नई जानकारी और अनुभवों के आधार पर अपनी मौजूदा मानसिक योजनाओं में बदलाव करता है। नई जानकारी को ऐड करना तो आत्मसात करना, लेकिन इसमें नई जानकारी पुरानी जानकारी में अपनी पहले की जो जानकारी है, मौजूदा जो जानकारी है हमारी, जो हमारे पास पहले से ही मौजूद जानकारी है, उसमें बदलाव करना और नई योजनाएं बनाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, यह संज्ञानात्मक विकास की अनुकूलन प्रक्रिया का हिस्सा है और तब होता है जब नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं किया जा सकता। कब होता है ये समायोजन? जब पहले से ही मौजूद स्कीमा, जो हमारे पास पहले से ही जो नॉलेज है, पहले से ही जो स्कीमा बनाया हुआ है हमने अपने माइंड में, तो उसमें जो है फिट नहीं बैठता है, तो फिट नहीं होता है, फिट नहीं किया जा सकता है, तभी ये समायोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो पहले सिर्फ कुत्तों को देखता है, वह बिल्ली को देखकर भी उसे कुत्ता कह सकता है। ये आत्मसातकरण है। ठीक है, लेकिन जब उसे बिल्ली और कुत्ते के बीच अंतर बताया जाता है तो वह अपनी मौजूदा धारणा में बदलाव करता है और बिल्ली के लिए एक अलग मानसिक योजना बनाता है। वो समायोजन कहलाता है। बिल्ली को भी कुत्ता कहना या फिर कुत्ते को भी बिल्ली कहना, वो आत्मसातकरण रहेगा। लेकिन उसमें जब अपने मौजूदा स्कीमा में जब बदलाव कर लेगा तो वो समायोजन हो जाएगा, तो वो समायोजन कहलाएगा। ठीक है,
उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है संतुलन, इक्विलिब्रेशन जिसको बोलते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां बच्चे अपनी मौजूदा ज्ञान, स्कीमा और नए अनुभवों के बीच सामंजस्य बिठाता है। जो पहले से ही मौजूद स्कीमा है, मौजूद ज्ञान है, उसमें नए अनुभवों के बीच जो है सामंजस्य बिठाता है, सामंजस्य बनाता है। जब नया अनुभव मौजूदा ज्ञान से टकराता है तो बच्चा संतुलन का अनुभव करता है और उसे दूर करने के लिए आत्मसातीकरण नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान में जोड़ता है। और समायोजन, मौजूदा ज्ञान को बदलना, समायोजन क्या होता है? मौजूदा ज्ञान को बदलना का उपयोग करता है, जिससे संतुलन बहाल होता है और बौद्धिक विकास होता है। इसको हम रिपीट कर रहे हैं एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आत्मसातीकरण क्या होता है? नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान में जोड़ना, नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान में जोड़ना आत्मसातीकरण होता है। समायोजन क्या होता है? मौजूदा ज्ञान को बदलना, मौजूदा ज्ञान में जोड़ना आत्मसातीकरण, मौजूदा ज्ञान को बदलना समायोजन, और उसके बाद है संतुलन। उसके बाद जो है संतुलन हो जाता है, बौद्धिक विकास भी होता है उसके बाद हमारा बौद्धिक विकास होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं सीटेट, एचटेट, रीट, केवीएस, एनवीएस, DSSB एंड ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आप सबको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, और आप हमारे चैनल से जुड़े एंड हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।